चलिए आज बात करते हैं भारत में आरक्षण से जुड़े एक बहुत ही दिलचस्प और पेचीदा मसले की। और इसे समझने के लिए हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के दो हालिया फैसले जो पहली नज़र में एक दूसरे के बिल्कुल उलट लगते हैं। तो पहेली क्या है? पहेली ये है कि एक फैसला कहता है कि रिजर्व्ड कैटेगरी के उम्मीदवार जनरल लिस्ट में जा सकते हैं, जबकि दूसरा फैसला ऐसा करने से रोकता हुआ नजर आता है। तो क्या ये एक कन्फ्यूजन है या फिर कोर्ट हमें कुछ और समझाने की कोशिश कर रहा है? आइए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस मामले को देखते हैं जो राजस्थान से आया था। इसी केस ने मेरिट माइग्रेशन के कॉन्सेप्ट को मजबूती दी। मतलब अगर किसी में मेरिट है तो वो अपनी कैटेगरी से निकलकर जनरल कैटेगरी में जा सकता है। अब यहाँ एक बड़ी अजीब सी बात हुआ ये कि रिजर्व्ड कैटेगरी का कट ऑफ 220 मार्क्स था, जबकि जनरल यानी ओपन कैटेगरी का कट ऑफ सिर्फ 196 था। जरा सोचिए, ऐसा कैसे हो सकता है कि रिजर्व्ड कट ऑफ जनरल से भी ज्यादा हो जाए? अब ये जो चार्ट है ना, ये पूरी कहानी साफ कर देता है। देखिए, कुछ उम्मीदवारों ने 200 नंबर स्कोर किए, मतलब उन्होंने जनरल कट ऑफ तो पार कर लिया, लेकिन अपनी ही कैटेगरी के 220 वाले कट ऑफ से पीछे रह गए और नतीजा उन्हें अगले राउंड के लिए ही डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा। कोर्ट ने एकदम साफ कर दिया कि अगर कोई कैंडिडेट अपनी मेहनत के दम पर बिना किसी छूट के जनरल कट ऑफ को पार कर लेता है तो उसे ओपन कैटेगरी में लड़ने का पूरा हक है। सिर्फ इसलिए कि उसने फॉर्म रिजर्व्ड कैटेगरी में भरा था, उसे रोका नहीं जा सकता। तो सबसे जरूरी बात जो यहाँ समझने वाली है वो है ओपन कैटेगरी का मतलब। कोर्ट ने कहा, सुनिए, ये कोई रिजर्वेशन या कोटा नहीं है, ये तो एक खुली जगह है जहां कोई भी अपनी मेरिट के दम पर आ सकता है। अच्छा, तो ये तो हुई एक कहानी। अब आते हैं दूसरे फैसले पर, जो कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस यानी आईएफएस की परीक्षा से जुड़ा है और इसी केस से निकला बेनिफिट लॉक का कॉन्सेप्ट। तो इस केस में हुआ ये कि एक कैंडिडेट ने प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करने के लिए रिजर्वेशन वाली कम कट ऑफ की छूट का इस्तेमाल किया और उसके बाद मेंस और इंटरव्यू में कमाल का स्कोर किया, इतना कि उनकी ऑल इंडिया रैंक 19 आ गई। अब कोर्ट के लॉजिक को समझने से पहले एक चीज साफ कर लेते हैं, ये लाभ या बेनिफिट, इसका मतलब क्या है? तो जी, इसका मतलब है कोई भी स्पेशल छूट, चाहे वो कट ऑफ में रियायत हो, उम्र में छूट हो या फिर एग्जाम देने के लिए ज्यादा मौके मिलना हो। और यहीं पर आया कोर्ट का वो फैसला जिसने सब कुछ बदल दिया। नियम एकदम सीधा था। अगर आपने रेस में बने रहने के लिए किसी भी स्टेज पर एक बार भी आरक्षण के फायदे का इस्तेमाल कर लिया तो फिर आपको पूरी रेस उसी लेन में यानी अपनी रिजर्व्ड कैटेगरी में ही खत्म करनी होगी। तो अब सवाल ये उठता है कि ये दोनों फैसले तो एक दूसरे के एकदम उलट लग रहे हैं, तो क्या ये सच में विरोधाभासी हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। चलिए इसे ठीक से समझते हैं। देखिए, पूरा खेल बस दो सिचुएशन का है और सब कुछ एक ही सवाल पे टिका है। क्या कैंडिडेट ने सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान आरक्षण का कोई भी स्पेशल फायदा उठाया था या नहीं? अगर उस सवाल का जवाब नहीं है, जैसा राजस्थान वाले केस में था, तो वो कैंडिडेट ओपन कैटेगरी की सीट के लिए पूरी तरह से योग्य है। लेकिन अगर जवाब हाँ है, जैसा कर्नाटक आईएफएस वाले केस में हुआ, तो फिर वो कैंडिडेट अपनी ही रिजर्व्ड कैटेगरी में लॉक हो जाता है। देखिए, एक ही एक्शन से नतीजा कैसे पूरी तरह बदल जाता है। तो घूम फिरकर हम एक ही सवाल पर वापस आते हैं, जो इस पूरी पहेली को सुलझा देता है। क्या सिलेक्शन के किसी भी स्टेज पर आरक्षण से जुड़ी कोई भी विशेष छूट ली गई थी? यही वो निर्णायक फैक्टर है। इससे समझने के लिए एक बहुत ही मजेदार उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक कॉन्सर्ट हो रहा है। एक टिकट आपने पूरी कीमत देकर खरीदा है, ये हो गई आपकी मेरिट, और दूसरा टिकट डिस्काउंट पर मिला है, ये हो गया आरक्षण का लाभ। अब आप अंदर जाकर कौन सी सीट पर बैठेंगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपने गेट पर एंट्री के लिए कौन सा टिकट दिखाया था। तो कोर्ट ने यहाँ पर एक बहुत साफ लाइन खींच दी है। उनका मकसद है डबल बेनिफिट को रोकना। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई कैंडिडेट छूट लेकर तो रेस में शामिल हो जाए और फिर फिनिशिंग लाइन पर आकर जनरल मेरिट की सीट पर भी अपना दावा ठोक दे। तो अब जब ये नियम साफ हो गया है, तो चलिए इसके आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर चलते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। देश के लाखों उम्मीदवारों और परीक्षा कराने वाली संस्थाओं के लिए क्या बदला है? तो कुल मिलाकर बात यह है कि इन फैसलों से बहुत जरूरी क्लैरिटी आई है।
अब यूपीएससी जैसी संस्थाओं के पास साफ सुथरी गाइडलाइंस हैं। ये डबल बेनिफिट के खिलाफ एक मजबूत लाइन खींचता है और मेरिट के साथ साथ सामाजिक न्याय के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश करता है। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अब जब कंपटीशन के ये नियम पहले से ज्यादा साफ हो गए हैं, तो भारत में मेरिट और बराबरी के बीच सही संतुलन बनाने की इस बहस में अगला बड़ा मुद्दा क्या होगा? ये एक सोचने वाली बात है।